हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं हूं लोकेश देवांगन एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर के एग्जांपल्स को। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्टेशियन फॉर्मूला। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्मूला हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फॉर्मूला। पहले पढ़ेंगे इसका एग्जांपल देखेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्मूला, और उसके बाद में पोलर फॉर्मूला और इसका एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। देखिए, इसके लिए मेन आपको प्राचलिक सूत्र या फिर पैरामीट्रिक फॉर्मूला निकालने के लिए नहीं आएगा। सीधे सीधे आप फॉर्मूले के यूज करेंगे वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए। ठीक है, देखिए सिद्ध कीजिए कि x टू द पावर 2/3 y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3 के बिंदु a cos क्यूब थीटा a sin क्यूब थीटा पर वक्रता त्रिज्या a sin थीटा cos थीटा है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट वाले को x और इसको मान लेते हैं y। ठीक है, अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, और इसी को डबल डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, मतलब कि हमें फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, देखो ये फॉर्मूला रो इज इक्वल टू एक्स डेस स्क्वायर प्लस वाई डेस स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन एक्स डेस वाई डबल डेस माइनस वाई डेस एक्स डबल डेस। देखो, तो एक्स को फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वाई को भी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसको पूरे वैल्यू को इसमें पुट कर देना है हमें। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएट हुआ यहाँ पे, तो पहले तो a एज इट इज लिख दिए, उसके बाद cos क्यूब थीटा का 3 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। पहले तो 3 cos स्क्वायर थीटा आ गया और cos थीटा को डिफरेंशिएट करने पर sin माइनस sin थीटा आ जाएगा, माइनस sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -3a को पहले कॉमन निकाल लो और इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, तो इससे फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो साइन को डिफरेंशिएट करने पर cos थीटा और इसको cos स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में sin थीटा एज इट इज रहेगा, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करने पर 2 cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने पर 2 cos थीटा आ गया, 2 cos थीटा, और cos थीटा को डिफरेंशिएट करने पर sin थीटा आ गया। ठीक है, इतना डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अब इसके बाद में जो भी कॉमन निकल रहा है उसके पहले कॉमन निकाल लो। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि देखो, यहाँ पे cos, यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे sin है, सिर्फ cos को बाहर निकाल देंगे और उसके बाद माइनस को भी बाहर निकाल देंगे। जब माइनस को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे माइनस बाहर निकल जाएगा, और जब इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, देखो यहां से, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इस माइनस को अंदर ले जाते हैं। जैसे इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म जो है वो माइनस में आ जाएगा, मतलब कि माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये वाला टर्म जो है प्लस में आ जाएगा, +2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, +2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos थीटा को हमने बाहर कह दिया है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं दो बार, y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो यहाँ पे a sin क्यूब थीटा है, a कॉमन निकाल लो, उसके बाद में 3 sin क्यूब थीटा का 3 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 3 sin स्क्वायर थीटा आ गया, और sin थीटा का cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसको भी एज इट इज रख दिए, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, देखो फर्स्ट एज इट इज है, सेकंड डिफरेंशिएट करने पर cos थीटा को माइनस sin थीटा आ जाएगा, प्लस cos थीटा को एज इट इज रख दे सेकंड को, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा आ गया। अब जो भी कॉमन निकल रहा है पहले कॉमन निकाल दो। देखो कॉमन क्या निकलेगा इसमें से, इसमें साइन है और इसमें भी साइन है, बस वही कॉमन है। ठीक है, तो हमने साइन को कॉमन निकाल लिया। अब साइन को कॉमन निकाल, इसमें क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा जो कि माइनस में है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा जो कि प्लस में है और 2 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो देखो 3a sin थीटा को बाहर निकाल दिया, 3a sin थीटा हो गया, और 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3a sin थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अतः बिंदु a cos क्यूब थीटा a sin क्यूब थीटा पर वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, रो इज इक्वल टू x डेस स्क्वायर प्लस y डेस स्क्वायर होल टू ऑन x डेस y डबल डेस माइनस y डेस x डबल डेस। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या का जो फॉर्मूला है, पैरामीट्रिक फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद रख लेना। आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसे इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, x और y मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे x है, x डेस है, उसका स्क्वायर है, x डेस की वैल्यू कितनी है, x डेस मतलब ये हो गया dx पॉन डी थीटा, x डेस हो गया, तो इसको स्क्वायर करने पर 9a स्क्वायर, 3 के स्क्वायर करने पर 9, तो 9a स्क्वायर आ गया, cos टू द पावर 4 थीटा और sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में
प्लस वाई डेस स्क्वायर, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब वाई डेस आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स डेस है, ये वाई डेस है। तो यहाँ पे 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, मतलब कि 9a स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो 9a स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई एक्स डेस वाई डबल डेस, एक्स डेस वाई डबल डेस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब ये एक्स डेस हो गया, ये वाई डबल डेस हो गया, ठीक है। ये एक्स डेस है, यहाँ पे एक्स डबल डेस है। तो एक्स डेस और वाई डबल डेस को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हम लोग को, देखो एक्स डेस की वैल्यू -3 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, -3 sin थीटा, और वाई डबल डेस की वैल्यू 3a sin थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 3a sin थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सेम वही मल्टीप्लाई करेंगे वाई डेस एक्स डबल डेस को, जब इसको मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे जो वैल्यू है इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो क्या मिल गया हम लोग को -3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा 3a cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो जो भी यहाँ से अलग हो रहा है पहले बाहर कर देते हैं, ठीक है। जो भी कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 9 है, 9a स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो 9a स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद में cos स्क्वायर थीटा इसमें भी है और cos स्क्वायर थीटा इसमें भी है, cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और sin स्क्वायर थीटा इसमें भी है, sin स्क्वायर थीटा इसमें भी है, ठीक है। तो क्या बचेगा इसमें, cos स्क्वायर थीटा इसमें बच जाएगा, इसमें sin स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बाहर निकाल दिया हमने, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 इक्वल होती है, और यहाँ पे 3/2 लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे हर एक जो है वैल्यू पे स्क्वायर लगा हुआ है, 9 को हम 3 स्क्वायर बना सकते हैं। ये जो स्क्वायर है सबसे इससे कट जाएगा, तो सब क्यूब हो जाएंगे अब, ठीक है। पहले स्क्वायर था, अब ये 3/2 में 2 से कट गया तो सब क्यूब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू है 1 टू द पावर 3/2, और यहां से सबको जब हमने बाहर निकाला तो क्या बचा, इसका 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 को नीचे से कटा दिया गया होगा, और उसके बाद में ए स्क्वायर का ए आ गया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का साइन क्यूब थीटा हो गया, उसके बाद में कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस क्यूब थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे 9a स्क्वायर था और यहाँ पे भी 9 स्क्वायर था, ठीक है। 9a स्क्वायर दोनों से वैल्यू कट गए। अच्छा देखो यहाँ पे 9a स्क्वायर क्या हो गया, 3 स्क्वायर बनाया था मैंने इसको, और इसको कटाने पे कितना बचा था, 3 क्यूब, मतलब 27 आता, और यहाँ पे a स्क्वायर जो है a क्यूब हो जाता, साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही काम किया हमने, जो भी कॉमन निकला कॉमन निकाल दिया, फिर बचा के अंदर भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर जो वैल्यू है उसको कटा दो पहले। तो देखो यहाँ पे 27 आया, 9 1 जा 9 3 जा, ठीक है, इसलिए 3 आ गया। ए स्क्वायर ए क्यूब में एक बच गया इसे न्यूमरेटर में, तो ए आ गया यहाँ पे। अब साइन क्यूब थीटा है यहाँ पे और साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से स्क्वायर जो है यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ साइन बचेगा, देखो साइन बच गया न्यूमरेटर में। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे cos क्यूब थीटा है, इसको हटा दिया, सिर्फ cos थीटा बचा। हमने यहाँ पे निगेटिव चिन्ह को हटा दिया है, क्यों हटाया है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमने रेडियस में माइनस को हटा दिया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 3a sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला और अप्लाई करना है हम लोग को। यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू at sin at प्लस साइन टी, वाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस टी, कि किसी बिंदु टी पर वक्रता त्रिज्या इतना होता है, ठीक है। तो हमने इसे सिद्ध करना है। तो दिए हुए चक्रज का प्राचलिक समीकरण निम्न है, x इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी, y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस टी। तो x डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू a 1 प्लस कॉस टी, और y डैश इक्वल टू dy अपॉन dt a sin t, ठीक है। इसको डबल डिफरेंशिएट कहते हैं। देखो इसको डिफरेंशिएट किए तो ये a और t वैसे भी t1 हो जाएगा, तो a बच जाएगा, तो यहाँ पे t1 हो गया, और sin t को डिफरेंशिएट करने पे cos t आ गया। इसको डबल डिफरेंशिएट कहते हैं x को, तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा, cos t के साथ मल्टीप्लाई में है a, तो cos t का माइनस sin t हो जाएगा, तो माइनस a sin t आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम y के रिस्पेक्ट में, y को t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते क्या हो जाएगा, यहाँ पे t नहीं है, 0 हो जाएगा, ठीक है। और a cos t का डिफरेंशिएट करने पे cos t को डिफरेंशिएट करने पे माइनस sin t, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ए साइन टी हो जाएगा, ठीक है। प्लस में ए साइन टी आ गया, डबल डिफरेंस करेंगे तो इसको
ए cos t आ जाएगा, ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करने पर ए cos t आ गया। अब सभी वैल्यूज को हम जो हमारा वक्रता त्रिज्या का जो फॉर्मूला है, प्राचलिक फॉर्मूला है, उसमें रख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। एक्स डैश स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर, देखो एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो ए 1 प्लस cos t की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो ए स्क्वायर 1 प्लस cos t स्क्वायर हो गया, क्योंकि उसका स्क्वायर भी करना था। वाई डैश स्क्वायर में वाई डैश की वैल्यू कितनी है, तो वाई डैश की वैल्यू है a sin t है, ठीक है। स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो जाएगा होल टू द पावर 3/2। अब देखिए यहां से ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो हमने उसको बाहर निकाल दिया, तो स्क्वायर और ये डिवाइड बाय 2 कट जाएंगे, तो ए क्यूब बच जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में ए क्यूब बाहर निकल जाएगा और यहां से ए जो है हट जाएंगे, दोनों जगह से कॉमन निकाल दिया। तो अब देखिए इसके बाद में डिनोमिनेटर का भी देख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर के लिए एक्स डैश वाई डबल डैश, तो इन करने पर ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ गया, और 1 प्लस कॉस टी, 1 प्लस कॉस टी इंटू कॉस टी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में y डैश x डबल डैश, इसको देखना है, तो y डैश की वैल्यू a sin t और x डबल डैश की वैल्यू माइनस a sin t। तो माइनस a और a का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर t हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूले में माइनस था, वो इस माइनस की वजह से प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, जो भी कॉमन निकालता है कॉमन निकाल लेते हैं पहले। तो इन दोनों में, इसमें इन दोनों टर्म में कौन सा कॉमन है, कॉमन है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाहर निकलेगा, 2 आएंगे तो ए क्यूब बच जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में ए क्यूब बच जाएगा, तो यहाँ पे आ गया ए क्यूब, यहां से ए को हमने हटा दिया, बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, तो देखो यहाँ पे होल टू द पावर 3/2 या फिर पावर 2 ऐसा कुछ तो है नहीं, तो ए स्क्वायर को हम दोनों में से बाहर निकाल देंगे। तब क्या बचेगा, देखिए ए स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया, तो यहां से ए स्क्वायर हट गया, यहां से ए स्क्वायर हट गया, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस टी प्लस साइन स्क्वायर टी। यहाँ पे ए स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर में ए बच जाएगा, ठीक है, इसलिए न्यूमरेटर में ए आ गया। अब 1 प्लस कॉस टी को विस्तार करने पे क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी, ए प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर टी तो है ही, ठीक है, साइन स्क्वायर टी यहाँ पे है। तो देखो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 पहले से ही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इन दोनों को हटाने पर, इन दोनों को हटा दो, अब ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को, इन दोनों से क्या निकल गया, 1 निकल गया, और उनके साथ में ऐड करने पर 2 आ गया। अब देखिए ये तो न्यूमरेटर की बात होगी। अब इस कॉस को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस टी और कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक है। कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू 1, तो यहाँ पे देखो 1 आ गया, और न्यूमरेटर में यहाँ पे 2 आया था, ये 2 हो गया, और ये 2 cos t हो गया, 2 को हमने बाहर निकाल लिया, 2 को बाहर निकाल लिया, 1 प्लस cos t आ गया, ठीक है। तो देखिए इस 2 के साथ में क्या रहेगा, पावर में 3/2 रहेगा, और इस पूरे के साथ में भी 3/2 रहेगा। 3/2 को हम लिख सकते हैं जैसे कि a टू द पावर 3/2 है, ठीक है, और डिवाइड बाई a है, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू a टू द पावर 1/2, ठीक है, डिवाइड बाई a। तो a और a कट जाएंगे, तो a टू द पावर 1/2 बचेगा। सेम वही चीज यहाँ पे होगा, 1 प्लस कॉस टी के पावर में क्या है, 3/2 है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस टी है, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस टी यहाँ से एक कट जाएगा, और बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस पावर हाफ, ठीक है, 1/2 बच जाएगा। इसलिए इसके कारण 2/2 टू द पावर 2/3 आ गया, यहाँ पे a है इसलिए a आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस टी होल टू द पावर 1/2, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, 1 प्लस कॉस टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 होता है, ठीक है। या फिर ऐसा कह दे कि कॉस 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 पक्षांतर करने पर कॉस 2 थीटा माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर थीटा की जगह t/2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 2 थीटा है, तो 2 cos 2 थीटा की जगह पे t/2 रखना है, तो t/2 आएगा, 2 कट जाएंगे, cos t बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया cos t प्लस, यहाँ पे पक्षांतर किया तो 1 आया था, प्लस 1 आ गया, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह t/2, तो 2 cos स्क्वायर t/2 इक्वल टू cos t प्लस, ठीक है, cos t प्लस 1 की वैल्यू 2 cos स्क्वायर t/2 आ जाएगा, ठीक है।
देखो 2 cos स्क्वायर t बाई 2 होल टू द पावर 1 बाई 2 बचा हुआ है। अब यहाँ पे 2 में क्या निकल जाएगा, 1 बाई 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 में हमने बाहर कर दिया 1 बाई 2 के साथ में, और इसमें जब ऐड करेंगे 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 करते हैं, क्या मिलता है हम लोग को 4 बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 1, मतलब कि 2 मिलता है। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर करने पर 4 मिल जाएगा। ए है यहाँ पे यहाँ पे क्या बचेगा स्क्वायर, और ये कट जाएंगे तो सिर्फ cos t बाई 2 बचेगा। ठीक है, तो cos t बाई 2 बचा, यही हमारा ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, रो इज इक्वल टू 4a cos t बाई 2 हमें लाना था। ठीक है, देखिए आगे एक और क्वेश्चन है, वक्र x इक्वल टू a cos t y इज इक्वल टू b sin t के बिंदु t पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए हुए वक्र का प्राचलिक समीकरण निम्न है, x इक्वल टू a cos t y इज इक्वल टू b sin t। तो x डिफरेंशिएट करने पर a कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, cos t को डिफरेंशिएट करने पर माइनस sin t आ जाएगा, y इज इक्वल टू b sin t डिफरेंशिएट करने पर b cos t हो जाएगा। इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ पे माइनस से कॉमन निकाल दो, sin t को डिफरेंशिएट करने पर cos t आ गया, तो माइनस a cos t आ गया, यहाँ पे cos t को डिफरेंशिएट करने पर माइनस sin t आ जाएगा, तो इसलिए माइनस b sin t आ गया। ठीक है, अब सभी वैल्यू को हमारे वक्रता त्रिज्या के प्राचलिक फॉर्मूले में रख देते हैं। तो रो इज इक्वल टू x डेज स्क्वायर है ये, ठीक है, प्लस वाई डेस स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन एक्स डेस वाई डबल डेस माइनस वाई डेस एक्स डबल डेस। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एक्स डेस स्क्वायर, एक्स डेस की वैल्यू कितनी है, a माइनस a sin t है, स्क्वायर करने पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर t हो गया। वाई डेस की वैल्यू कितनी है, b cos t है, तो b स्क्वायर cos स्क्वायर t हो जाएगा, b स्क्वायर cos स्क्वायर t हो गया। अब उसके होल टू द पावर 3 बाई 2 हो गया। अब उसके बाद में डिनोमिनेटर में x डबल डेस इक्वल टू क्या है, एक्स डेस वाई डबल डेस हमें कहना है, वाई डबल डेस वैल्यू ए साइन टी माइनस ए साइन टी, और ये माइनस बी साइन टी है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, साइन साइन मल्टीप्लाई होने पर ए बी साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पे वाई डेस और एक्स डबल डेस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी और ए मल्टीप्लाई होके ए बी हो गया, और कॉस स्क्वायर टी हो गया, जो कि माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया इस माइनस की वजह से। अब देखो यहाँ पे भी ए बी साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे भी ए बी कॉस स्क्वायर टी, ए बी को हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा अंदर में, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 की इक्वल होती है, इसलिए सिर्फ बचा डिनोमिनेटर में ए बी, और न्यूमरेटर में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे, अब हम देखते हैं पोलर इक्वेशन, पोलर फॉर्मूला। इसके लिए फॉर्मूला में सीधे फॉर्मूले में जाता हूँ, रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये सब फॉर्मूले तब याद होंगे आपके जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन बनाना। ठीक है, वीडियो के बाद में आप लोग क्वेश्चन बनाए कि सॉल्व कीजिएगा, ज्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएगा, फॉर्मूले जितने भी हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, तो हृदयाब r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा कि किसी बिंदु r थीटा पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। r इक्वल टू दिया हुआ है a 1 प्लस कॉस थीटा, इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, हमें इसको कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन है, तो 2 बार हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो r a 1 प्लस कॉस थीटा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए तो ये तो 0 हो गया, और एक यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर a साइन थीटा आ गया। ठीक है, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करने पर माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस ए साइन थीटा हो गया। उसके बाद डबल डिफरेंशिएट करो, तो डबल डिफरेंशिएट करते हैं इसी को, तो माइनस से कॉमन निकालो, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करने पर कॉस थीटा आ गया। ठीक है, माइनस ए कॉस थीटा मिल गया, इसलिए अब सभी वैल्यू को पुट कर दो, आर स्क्वायर मतलब इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे रखने पर क्या मिलेगी हम लोग को, देखो ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद में डी थीटा अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा कहां पे है, ये वाले वैल्यू। ठीक है, तो माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद में आर स्क्वायर नीचे भी है, तो फिर से इसका स्क्वायर कर दो। उसके बाद में डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है ही, 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब उसके बाद में डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, इसको रख देंगे तो माइनस ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है ए स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस थीटा है, ए 1 प्लस कॉस थीटा है, और ये वाला ए और ये वाला ए मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बना दिया, इस माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, और ये 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। ठीक है,
अब देखिए, तो यहां से देखो ए स्क्वायर जब बाहर निकालते हैं ए स्क्वायर को होल टू द पावर 3/2 अभी भी है, तो 3/2 जब लगाएंगे 2 और 2 कट जाएंगे तो ए क्यूब बच जाएगा, तो ए क्यूब हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ से ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर पूरा कट जाएगा, यहाँ पे ए बच जाएगा न्यूमरेटर में। अब देखो इसको जब विस्तार किया तो हमें मिल गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे भी सेम वही काम हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। इस पूरे की वैल्यू 1 है, तो इसको हटा के हमने इसके जगह पे रख दिया 1। ये 1 और ये 1 ऐड होके 2 हो गया और 2 को हमने कॉमन निकाल दिया। देखो 8 होके 2 हो गया, 2 हमने जब यहां से कॉमन निकाला, ये 2 और ये 2 बाहर निकल गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा बचा, 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें डिनोमिनेटर में देख लेते हैं। देखो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, 1 हो गया, इन दोनों को हटाने पर एक 1 यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, और 1 प्लस कॉस थीटा आया है डिनोमिनेटर में। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, दोनों को ऐड कर दिए। तो यहाँ पे एक स्टेप मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये 1, तो 1 को लिख दिया हमने। उसके बाद में प्लस 2 कॉस थीटा था और यहाँ पे कॉस थीटा, मतलब कि 3 कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हम यहां से 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो प्लस देखो क्या हो जाएगा, एक स्टेप और, 1 प्लस 3 कॉस थीटा प्लस इसमें 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल, तो हमने इसको हटा के रख दिया इंटू 1, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ गया, 2 आ गया। अब ये 2 और 1 को ऐड करने पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ पे आ गया 3, 3 को बाहर निकाल दो तो 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे आया है, 3 आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो वैल्यू कट जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको कटाने पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस कॉस थीटा होल टू द पावर 1/2 बचेगा। ये 2 के पावर में क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 2/2 लिख सकते हैं, साथ में a है और डिवाइड में 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा उसको सॉल्व करने पर 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, अगर a को यहां से पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा r अपॉन a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पे रख दिया हमने 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे r अपॉन a। ठीक है, तो r अपॉन a, अब यहाँ पे r टू द पावर 1/2 है और यहाँ पे a टू द पावर भी 1/2 है, तो यहाँ पे a टू द पावर 1 है, तो a टू द पावर 1 अपॉन a टू द पावर 1/2 इक्वल टू रूट a बच जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, रूट a, क्योंकि a को हम लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट a और डिवाइड में रूट a है, तो एक रूट a कट जाएगा तो एक रूट a बच जाएगा, रूट a बच गया। यहाँ पे r भी रूट में है क्योंकि पावर में 1/2 है और यहाँ पे 2 भी रूट में है, तो क्या मिल गया हम लोग को, रूट 2 ए आर मिल गया और यहाँ पे 2/3 मिल गया। ठीक है, इसलिए इसका जो वक्रता त्रिज्या हो गया इज इक्वल टू 2/3 रूट 2 ए आर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे, सिद्ध कीजिए कि हृदय आप r इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या 2/3 रूट 2ar होती है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और यहाँ पे ये भी सिद्ध करना है कि रो स्क्वायर अपॉन r क्या है, अचर है। तो हृदयाभ हमारे पास दिया हुआ है r इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा, अवकलन करने पर हमें मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे जीरो हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोग को, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करने पर माइनस साइन थीटा और ये माइनस की वजह से वो प्लस हो गया, तो a साइन थीटा आ गया। और यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट करने पर साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक, इसलिए ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया a कॉस थीटा मिल गया। ठीक है, सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं हम, इस वैल्यू मतलब जो फॉर्मूला है हमारा रो इज इक्वल टू r स्क्वायर dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन r स्क्वायर प्लस 2 dr अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर माइनस r d स्क्वायर r अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले में सब वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे r, यहाँ पे r और यहाँ पे r, सभी जगह पे हमने 1
a1 माइनस कॉस थीटा रख दिया। देखो यहाँ पे a1 माइनस कॉस थीटा का आ गया, यहाँ पे भी a1 माइनस कॉस थीटा आ गया, और यहाँ पे भी a1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये 1 माइनस कॉस थीटा ही होगा। अब उसके बाद में डी आर अपॉन डी थीटा रखना हम लोग को यहाँ पे और यहाँ पे, तो डी आर अपॉन डी थीटा रखेंगे, ए साइन थीटा है, और तो ए साइन थीटा का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 की वजह से यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर ए कॉस थीटा है, तो यहाँ पे हमने रख दिया ए कॉस थीटा, और ये जो ए है यहाँ से आए आर, क्योंकि आर इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर था, तो आर के मल्टीप्लीकेशन से आ गया, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा है ना। अब देखिए पूरे को पहले यहां से ए को बाहर निकालेंगे, तो ये दोनों कट के सिर्फ ए बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो 1 प्लस उसको विस्तार करने पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा आ गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ए को हमने बाहर निकाल दिया, और उसके बाद में डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा आ गया यहाँ पे, और इसको तो वैसे बाहर निकल गया, तो 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, और यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर निकल गया है, और कॉस थीटा यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो यहाँ माइनस भी है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो कॉस थीटा आ जाएगा माइनस में कॉस थीटा, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें से होगा, तो ये आ गया हमारे पास में यहाँ पे 1 है, याद रखना। अब इसके बाद में है जो भी पहले सॉल्व हो रहा है, सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, उन दोनों को वहां से क्या निकलेगा हम लोग को 1 मिल जाएगा यहाँ पे, तो 1 और ये 1 ऐड होके 2 बन जाएगा, तो 2 माइनस 2 cos थीटा मिलेगा हम लोग को, तो 2 माइनस 2 cos थीटा से 2 को हमने बाहर निकाल दिया, 2 इंटू 1 माइनस cos थीटा आ गया। ठीक है, होल टू द पावर 3/2 अपॉन 3 1 माइनस cos थीटा, ये कहां से है, सेम वही चीज यहाँ पे करना, देखो माइनस 2 cos थीटा, यहाँ पे माइनस cos थीटा, तो माइनस 3 cos थीटा हो गया, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहले किए थे, तो यहाँ पे 2 मिल गया, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 मिल गया, 3 को हमने कॉमन निकाल दिया, 3 को जब हमने कॉमन निकाला तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बचा। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होल टू द पावर 3/2 है। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों कटा के क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा 1/2 बच गया, और यहाँ पे ए बचा हुआ है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, होल टू द पावर 3/2 है, उसको लिख सकते हैं हम लोग 2/3 आ गया। अब इसके बाद में इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू इक्वल है r अपॉन ए के। ठीक है, ए का फंक्शन लगा तो r अपॉन ए हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हमने रख दिया r अपॉन ए होल टू द पावर 1/2 आ गया। यहाँ पे a है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में a है, दोनों कट के रूट a बच जाएंगे न्यूमरेटर में, यहाँ पे रूट r पहले से ही है, यहाँ पे रूट 2 पहले से ही है, तो रूट 2 ar बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3/2 आ गया। ठीक है, जो कि पहले से था। तो ये हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, यहां तक तो हो गया, फर्स्ट टेस्ट हमने प्रूफ करने बोला था वो प्रूफ हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि रो स्क्वायर अपॉन आर अचर है, तो देखो रो स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू किसके इक्वल है 4/9 2a r के इक्वल है। ये कैसे आया, देखो रो स्क्वायर कहने पर यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू है यहाँ पे 2/3 रूट 2ar, ये रो की वैल्यू रो स्क्वायर कहे तो दोनों साइड स्क्वायर करने पर 2/3 स्क्वायर करने पर 4/9 हो जाएगा, और ये रूट हट जाएंगे मतलब कि 2ar बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रो स्क्वायर, तो 4/9 2ar आ गया, 4/9 2ar आ गया, जो डिवाइड में r है वो r यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको कटा दो, r और r कट गया, क्या बच गया हम लोग के पास में 4 इंटू 2 8 आ गया, 8 इंटू ए 8a अपॉन 9। ठीक है, तो 8a अपॉन 9 जो कि एक अचर है, जो कि अर्थात रो स्क्वायर अपॉन आर एक अचलांक है। ठीक है, अचल अंक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल।